केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राजधानी भोपाल में एनएसयूआई और छात्रों ने जश्न मनाया। रोशनपुरा चौराहे पर बड़ी संख्या में छात्र और कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जहां मिठाइयां बांटी गई, नारे लगाए और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग दोहराई गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और छात्रों ने खुशी जाहिर की। प्रदर्शनकारियों ने मिठाइयां बांटी और इसे छात्र आंदोलन की पहली बड़ी सफलता बताया। छात्रों का कहना था कि अब सरकार को परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करने और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। छात्रों ने कहा कि लंबे समय से चल रहे आंदोलन के बाद उनकी मांगों को गंभीरता से लिया गया। उनका मानना है कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली ही युवाओं का भरोसा दोबारा मजबूत कर सकती है। मेरा नाम मोनिस है। आज हम लोग खुशी मना रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर। जिस प्रकार से नीट के छात्रों की दुर्दशा की गई, जिस प्रकार से मासूम छात्र सुसाइड किए, ये सिर्फ और सिर्फ गलती सरकार और धर्मेंद्र प्रधान की है। मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान अभी झांकी है, अभी नरेंद्र मोदी तो बाकी उसका इस्तीफा होना, और लगातार छात्र और युवा इस आज सारे भारत देश के छात्रों और युवाओं के लिए एक बहुत शुभ दिन है। उनकी तपस्या रंग लाई, लाठी गोली पैलेट गन खाई, आंख की रोशनी खोई, आईसीयू में गए, सर फुड़वाया, लेकिन अहिंसात्मक ढंग से अपना प्रतिरोध नहीं छोड़ा, और उसी का नतीजा है कि अहंकारी सत्ता को उन्होंने झुकाया है। और जब जब सत्ता झुकती है तब तब नागरिकता का जो है सृजन होता है, नागरिक ताकतवर होता है, और जब नागरिक सशक्त होता है तभी देश सशक्त होता है। तो ये पूरे देश की जीत है। सबको बहुत बहुत बधाई हो। जब जेनजी और आरजी साथ आएंगे तो कोई सत्ता सामने नहीं रहता। हाँ तो करने दो, चंदा चोरी में पैसा मिला होगा उसको। देखिए, देश के लाखों युवा निरंतर छात्र अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। आज देश की सरकार को झुकना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान का आज इस्तीफा हुआ है और निरंतर छात्र अपनी लड़ाई जारी रहेगा। जिस तरह से देश की निकम्मी सरकार के निकम्मे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा उनको मजबूर होकर देना पड़ा, देश के युवा और छात्रों ने दिखा दिया कि झुकाना वाले चाहिए, सरकार झुकती है। और आज यह लड़ाई जारी हुई है, यह लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। और अब देखिए, एक इस्तीफे से शुरुआत हुई है, आगे देखिए प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक भी लेंगे और युवा और छात्र मिलकर यह लड़ाई लड़ेगा। और जेनजी ने साबित कर दिया है कि जिस तरह से देश की सरकार भ्रष्टाचारी हो चुकी है, मध्य प्रदेश की सरकार भी भ्रष्टाचारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि आप सबक सीखिए देश की सरकार से। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लीजिए। आरजीपीवी में पेपर चोरी हुआ, बरकतुल्लाह में फर्जी कॉलेजों को अनुमति हुई, आप तत्काल अपने मंत्री का इस्तीफा लीजिए, नहीं तो मध्य प्रदेश में भी सड़कों पर उतरकर युवा और छात्र आंदोलन करेंगे। इसी दौरान रोशनपुरा चौराहे पर एक अलग नजारा भी देखने को मिला। हर्ष मालवीय नामक एक युवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में पोस्टर लेकर पहुंचा और समर्थन में नारे लगाने लगा। हालांकि मौके पर स्थिति पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रही और किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। निर्धार इस पर है कि शांति से आप प्रदर्शन करते हैं, हम शांति से सपोर्ट कर रहे हैं। आप शांति लेकर आइए यहाँ पर। क्या कॉकरोच जनता पार्टी फेमस है शांति प्रदर्शन के लिए। अब शांति से मोदी जी का एक सपोर्टर खड़ा है तो उनसे झेलने नहीं जा रहे हैं। जश्न मनाने आए, खुशी है। मोदी जी ने डिसीजन लिया है। सबसे पहली चीज ये थी, मेरा यहाँ क्या नाम है आपका? यश मालवीय नाम है मेरा। मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया था, जी मैं स्टूडेंट, तो मेरा एजुकेशन खत्म हो चुका है। आई एम ए सिविल कॉन्ट्रैक्टर एंड अभी ये था कि मैं यहाँ से गुजर रहा था। मेरा ही शहर है, भोपाल का ही रहने वाला। तो यहाँ पे आज़ादी के नारे लगे, जो मुझे गलत लगा। किस बात की आज़ादी मांग रहे हो? 47 में आज़ाद हो चुके थे यार, अब किस बात की आज़ादी? बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हुआ, बच्चों के साथ जो धरना, बच्चों के नीट के एग्जाम बेकार गया, कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया, तो उसको गलत मान रहे हो? गलत नहीं मान रहा उसको, गलत अगर मैं यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा हूँ आज़ादी वाले नारे का, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री वो सबके हैं। आपको किसी चीज़ की नाराजगी, आप शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप करिए, पर उससे बात नहीं हो रही। मैं भी वापस ही करूँगा सब कुछ। तो मैं सॉरी, इन्होंने थोड़ा सा भड़का दिया। एक सेकंड में ये कंप्लीट कर लूँ। सर ने जो पूछा था, तो मैं कह रहा था प्रधानमंत्री वो सबके हैं। मेलोडी लेकर आना, अभद्र भाषा का वो इस्तेमाल करना, आप सब स्टूडेंट है, पढ़े लिखे, प्रधानमंत्री वो सबके हैं। हमें भी गम है जो हुआ है। सरकार झुकी, सरकार ने रेजिग्नेशन दिलवाया, सारी चीजें हो चुकी है। वो 10 करोड़ वाला भी आया है कुछ अभी। आप लोगों को यहाँ से वो लोग भगा रहे हैं, कह रहे हैं आप लोग जी
हो? बीजेपी वाले, अब मैं वही मुद्दा लेके आने वाला था कि यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी फेमस है शांति प्रोटेस्ट के लिए। शांति से खड़ा हूँ, 2-4 मेरे भाई हैं जिनके साथ खड़ा हूँ, उसमें ही सब तिनर बिनर हो गए ये लोग। आप भोपाली हैं, इतने ही आप अच्छे हैं, वैसे तो सारे NSUI भोपाली का मतलब नहीं है यहाँ पे नहीं, मेरे आधे से ज्यादा पहचान का आप लोग को अलग भगा रहे हैं, आप लोग जो है आंदोलन का जो रूप है वो बिगाड़ने आए हैं, बदलने आए हैं। मुझे तो ये लग रहा है पुलिस प्रशासन भी भगा रहा है, जबकि मैंने कहा मैं तो अकेले खड़ा हूँ। कह रहे हैं परमिशन नहीं है, तो परमिशन नहीं है तो हम तो अकेले खड़े हैं साहब, एक ढोल लेके ही तो खड़े। इन्हें किसने परमिशन दी कि आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ादी के नारे लगाने का? कौन इनको हक देता है कि यहाँ पे आज़ादी के नारे लगाइए? मतलब कुल मिला के ये कहना चाहते हो कि मतलब आप जो सरकार झुक चुकी है, सरकार का वो नहीं ले रहा, जो गलत था वो सब हो चुका है। अब इसके बाद ये कहते हैं ना, एक मॉब का जब सब कुछ सरेंडर हो जाता है तो ये दिशाहीन हो जाती है। नहीं तो ये दिशाहीन हो चुके हैं, वो खुशियाँ मना रहे हैं, कोई लाठी मनाने में आज़ादी के नारे, लाठी डंडे थोड़ी चला रहे हैं। तो आज़ादी के नारे, देश का नागरिक तो हूँ साहब, आज़ादी के नारे लगा, वो तो देश आज़ाद है ही, तो लगा। आप जानते हैं भारत माता की जय तो हम खुद बोलते हैं, ये आज़ादी के नारे लगाना क्या है? आप जानते हैं इनके आज़ादी के नारे का मतलब क्या होता है? आप भी, आपसे ज़्यादा समझदार तो कोई भी नहीं मीडिया बंधुओं से। इस वक्त ये सारे नारे लगाना, बेमतलब की भीड़ इकट्ठा करना, भीड़ इकट्ठा करिए, आपका जश्न मनाएंगे। बट ये जो मोदी जी, जो हम सबके प्रधानमंत्री हैं, उसके खिलाफ जाते हैं, अभद्र भाषा बोल रहे हैं, ये मुझे पसंद नहीं आया और यही मेरा स्टैंड था यहाँ खड़े होने। धन्यवाद। यश मालवीय। गौरतलब है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश भर में चल रहे छात्र आंदोलनों और परीक्षा विवादों के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपने सार्वजनिक संदेश में उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य और देश हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया है।